So welcome my dear students, this is another lecture on special curve. As you already studied cycloid, so I am going to discuss cycloidal curves. आज अपन साइक्लॉइडल कर्व्स डिस्कस करते हैं. साइक्लॉइड के आगे इप्पीसाइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड, जैसे कि आपको बताया था मैंने. इप्पीसाइक्लॉइड, व्हाट इज इप्पीसाइक्लॉइड? इप्पीसाइक्लॉइड इज जनरेटेड बाय a point on the rolling circle when it is rolling over a curved path. So this is a curved path, and when a circle is rolling from outside, ध्यान रखना इस बात को, the outside is very important. This is a keyword for you, because when circle is rolling from outside it make epicycloid, and when circle rolls from inside it makes hypocycloid. Okay, so अपन यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं इप्पीसाइक्लॉइड. पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ इप्पीसाइक्लॉइड की. व्हाट इज इप्पीसाइक्लॉइड? व्हेन अ सर्कल इज रोल ओवर अ कर्व्ड पाथ फ्रॉम आउटसाइड, द कर्व जनरेटेड बाय अ फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ रोलिंग सर्कल is called epicycloid. So for drawing this I am taking a simple question. Generally questions आपको definition के terms में भी आते हैं, तो आपको definition भी ध्यान रखना है. अभी मैं एक simple question ले रहा हूँ कि we have to draw epicycloid and hypocycloid when capital R is 75 mm and small r is 25 mm. So what is capital R? Capital R is called directing circle. Means this curved path over which this circle is rolling, this is called directing circle. And rolling circle, this circle is rolling, this is called rolling circle. So definitely rolling circle is small than directing circle. So the radius of rolling circle and directing circle is given, and we have to draw epicycloid. Okay, so before start करने से पहले हमें एक और कैलकुलेशन करना है. हम उस कैलकुलेशन को करेंगे. थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. we find theta, that is 120 degree. what is this? This is the rolling circles 2 pi r, means one revolution. The rolling circles one revolution completes here. This is find by 360 into 2 pi r upon 2 pi r, means r upon r, means we got 120 degree angle. So we have to make a 120 degree angle here, and curved path हमें यहीं तक बनाना है 120 डिग्री तक, क्योंकि यहाँ पर इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. तो हम जो इप्पीसाइक्लॉइड बनाएंगे दैट इज फॉर ओनली वन रिवॉल्यूशन. ओके, सो स्टार्ट करें. अब मैं स्टार्ट करता हूँ इप्पीसाइक्लॉइड ड्रॉ करना. देखिएगा इधर, फर्स्ट वी टेक अ पॉइंट हियर दैट इज O, एनी पॉइंट दैट इज O. ओके, now first we draw capital R, that is 75 mm given, and it is directing circle radius. So simple, we take a radius R. ये ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको इसी के ऊपर से बना के दिखा रहा हूँ. अगर आपने कैपिटल R लिया और ये कर्व्ड पाथ ड्रॉ किया, so just draw this curved path. Okay, now from O we draw a line here. इस O से हम यहाँ पर एक लाइन बना दें. ठीक है, अब इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए और इसी लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे रोलिंग सर्कल. व्हाट इज द रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल? 25 mm. यहाँ से आप 25 mm ले लीजिए और इस 25 mm पे आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल. यहाँ से आप 25 mm रेडियस लेके ये सर्कल बना सकते हैं. ओके, सो इतना कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया आपको. पहले हमने डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ किया 75 mm रेडियस, देन एक स्टार्टिंग कहीं से भी इनिशियल लाइन लेकर आपने रोलिंग सर्कल भी ड्रॉ कर लिया. ओके,
नाउ डिवाइड दिस रोलिंग सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। अब हम इस रोलिंग सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मेरे ख्याल से सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करने का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपको आता ही है। सो फर्स्ट ड्रॉ दिस सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन बाय टेकिंग रेडियस मार्क आर्क हियर एंड गेट 12 पार्ट्स। ये आपको आता है, आप 12 पार्ट्स कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस सर्कल इज रोलिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग सर्कल। सो द फर्स्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट विथ डायरेक्टिंग सर्कल, देखिए इधर पहला पॉइंट जो डायरेक्टिंग सर्कल के कॉन्टेक्ट में आएगा वो ये होगा। तो इस पॉइंट को हम नंबरिंग करेंगे 1 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। दीज आर द लेबलिंग फॉर रोलिंग सर्कल। अब ये जो आपका 120 डिग्री है, इस 120 डिग्री को भी आपको 12 पार्ट में डिवाइड करना है। सो देयर आर मैनी मेथड्स टू डिवाइड दिस 120 डिग्री इंटू 12 इक्वल पार्ट्स। आइदर वी टेक 10 डिग्री ईच पार्ट, ओके, और वी कैन टेक 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, and then this 30 degree divide in 3 equal parts by taking this first approximation। अगर हम ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो 1 2 3 by trial and error method we can divide these into again complete 12 equal parts। So these parts are labeling 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash like this। Okay, so we have completed 1 2 3 4, we have completed 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash। okay, now the further construction, now we have to draw these parallel arcs। now how these parallel arcs are drawn? Now see, by taking radius O and by taking center O and radius up to 1, we have to draw this arc। center is same and radius is up to 2, we have to draw this another arc। center is same, radius is up to 3, we have to draw this arc। like this we draw all these arcs। now see here, the first arc passing through 1 and 11, the second arc passing through 2 and 10, the third arc passing through 3 and 9, like this fourth arc passing through 4 and 8, fifth arc passing through 5th and 7, and last arc is 6। now we have to draw one more arc। हमें एक और आर्क बनाना है, कौन सा? that is from center। आपको याद होगा साइक्लॉइड में क्या था कि साइक्लॉइड में जो आपकी डायरेक्टिंग लाइन थी उसी पर 3 था, उसी पर सेंटर था और उसी पर 9 था। तो सिर्फ एक ही लाइन पर आपको 3 9 और सेंटर मिलते थे, मगर यहाँ पे सेंटर का आर्क डिफरेंट होगा। फॉर दैट उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सेंटर O लेकर, सेंटर इज O एंड रेडियस इज अप टू सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल, और आप ये आर्क ड्रॉ करेंगे। सो दिस आर्क इज आर्क ऑफ सेंटर। ओके, सो अब एक बार फिर से अपन लेबलिंग देख लेते हैं। आपने 1 2 3 4 किया, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रोलिंग सर्कल एंड डायरेक्टिंग सर्कल इज मार्क्ड P। द लास्ट पॉइंट इज P डैश। 1 2 3 4 अप टू 11 डैश, this is 1 2 3 4, and the last point of this arc, center arc, is C dash। now we have to divide this C to C dash into 12 equal parts। now how? see here, very simply, if we joined 1 O to 1 dash, अगर हम इस O को 1 dash से जोड़ते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर वाले आर्क पे ये आपको देगा C1। इसी तरह से अगर मैं O को 2 डैश से जोड़ता हूँ
और 2 डैश से जोड़ के मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पॉइंट देगा C2। तो ये लाइन भी आपको पूरी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्केल से देख सकते हैं और स्केल से यहाँ पर इस तरह से मार्क करके मैं यहाँ C3 मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप C1, C2, C3, C4 ऑल सेंटर्स मार्क करेंगे ऑन सेंटर आर्क केयरफुली। ओके, सो दिस इज अवर मेन कंस्ट्रक्शन। ये आपने पूरा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लिया। अब आपको इस P पॉइंट के डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड करना है लास्टली, है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि अब आप कंपास में रेडियस लेंगे CP, दैट इज स्मॉल r। व्हाट इज CP? CP इज स्मॉल r, इट इज 25 mm। नाउ आपने CP डिस्टेंस लिया कंपास में, CP डिस्टेंस लेंगे आप कंपास में और आप सेंटर लेंगे C1 और इस फर्स्ट वाले आर्क पे कट करेंगे। देखिए इधर मैं आपको फिर से बता दूं, ये फर्स्ट वाला आर्क है पासिंग थ्रू 1 and 11, ये सेकंड वाला आर्क है, ये थर्ड वाला आर्क है, सेंटर वाला आर्क अलग है, ध्यान रखिएगा। दिस इज आर्क थ्रू 4 and 8, ये है फिफ्थ वाला आर्क और ये है सिक्स्थ वाला। तो हम इसी तरह से 4, 5, 6, देन 7, 8, 9, 10, 11, जिस तरह से आप ऊपर जाएंगे उसी तरह से आप नीचे आएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुली करना है और थ्योरी आपको मालूम ही है, थ्योरी इज सेम, दैट इज एज इन साइक्लॉइड। जब ये सर्कल रोल होगा और 1.1 डैश को कोइंसाइड हो जाएगा तो बताइए ये P पॉइंट कहाँ जाएगा? ये P पॉइंट इस फर्स्ट आर्क पर आ जाएगा। इसी तरह से जब ये 2 डैश को कोइंसाइड होगा तब ये P पॉइंट कहाँ जाएगा? ये P पॉइंट इस 2 वाले आर्क पर आ जाएगा। इसी तरह से ये P पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम C? इट इज R। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंपास में आप डिस्टेंस या रेडियस सेट करेंगे R और यूर फर्स्ट सेंटर इज C1। C1 पे रख के आप फर्स्ट वाले आर्क पे कट करेंगे, देन C2 पे रख के आप सेकंड वाले आर्क पे कट करेंगे, देन C3 पे रख के आप थर्ड वाले आर्क पे कट करेंगे। अब आप इधर ध्यान से देखते जाएंगे द डायरेक्शन ऑफ कंपास, हम जो कंपास से आर्क कट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। यहाँ तक जाने के बाद क्या होता है, आपकी डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो ये पॉइंट्स आपके गलत हो जाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से इधर, दिस इज कंपास, ये मैंने फर्स्ट आर्क लगाया, ये सेकंड आर्क, ये थर्ड आर्क। देखिए मेरा कंपास किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है। ये थर्ड आर्क, ये फोर्थ आर्क, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवंथ, देन एट्थ, देन नाइन्थ, देन 10th, देन 11। यानी आपका कंपास इसी डायरेक्शन में मूव होगा और इस तरह से आप ये पॉइंट्स मार्क करेंगे तो आपको पॉइंट्स करेक्ट मिलेंगे। ओके, तो ये अपने पॉइंट्स फाइंड हो गए। वी कैन मार्क हियर दिस पॉइंट इज P1, sorry, this point is P. We can mark here this point is P1. We can say that is P2. We can say that is P3. We can say this is P4. This is P5. This is P6. This is P7. P8. P9. P10. P11 and P dash, like this. Now join these points by a free and smooth curve. If you draw or join these points by a free and smooth curve, you will get epicycloid. Now how? Now see the nature of curve. This point is very near to this and also very near to this line also. तो यहाँ पर आपको ऐसा बहुत दूर से नहीं ले जाना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा and then it turns like this. ये इस तरह से यहाँ पर कर्व आएगा और यहाँ पर भी आके लास्ट में आपको ध्यान देना है, द नेचर ऑफ कर्व इज लाइक दिस। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ देते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये नेचर ऑफ कर्व जो है ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट कर्व। अब एग्जाम में जनरली नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए भी आता है।
तो इस कर्व पर अपन नॉर्मल एंड टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? नाउ द पॉइंट वेयर यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो भी दिया हो, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम दिस सेंटर, you have to mark a point here where you have to draw the normal and tangent. Suppose we have to draw normal and tangent at this point, है ना? Okay. So first of all, take a radius CP, that is R. Take a radius CP, that is R, and from here cut at center arc. ध्यान से देखिएगा, कट एट सेंटर आर्क. सेंटर का आर्क अलग है आपका, है ना? सेंटर आर्क. नाउ जॉइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज O. जॉइन दिस पॉइंट टू O. जॉइन दिस पॉइंट टू O. Then now join this point to this point. Okay, so this is your normal. Okay, so see here how we draw normal and tangent. We get a point from where we have to draw the normal and tangent. Now take radius R and from this point mark here. Okay, so this is center arc. ये वो आर्क है जो सेंटर से पास हो रहा है. Now join this point to this point O and get a point on this directing circle. Get a point on directing circle. Now join this point to this point where we have to draw the normal and tangent. So this is our normal and perpendicular to this is our tangent. Perpendicular to this is our tangent. Okay, so this is the process, complete process of drawing epicycloid and normal and tangent. Okay.